आज आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद। लेकिन नतीजों के साथ साथ एक चीज और बता दूं कुशल, सोमवार को इम्पैक्ट होगा इसका। हाँ, बिल्कुल। और सोमवार को एक और चीज होगी। हाँ, 100%। क्या गिवन है वो तो, टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस। सही जवाब। क्या है, वीकेंड का काम पहले से दे देने का। हाँ, नहीं तो आदमी क्या 3 दिन की छुट्टी के बाद जंग भी लग जाता है। आज शाम ही बना। वैसे आपके लिए एक और काम आसान करने का मेरे पास तरीका है। क्या? वरिंदर बंसल भी जुड़ेंगे सोमवार से। हर रोज सुबह 9:35 पर फिर से आपके लिए आ रहा है वरिंदर रिजल्ट एक्स से। तो रिजल्ट्स में एकदम डीप इंसाइट और पूरी की पूरी रिसर्च ये आपको मिलेगी। करेक्ट? तो ये रिसर्च आपको वरिंदर देंगे। और वरिंदर के नतीजों के विश्लेषण की सबसे बड़ी खास बात यही कि वो सिर्फ इस तिमाही के नतीजे नहीं देखते हैं, वो आगे पीछे कई तिमाहियों के नतीजों को विश्लेषण करते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखते हैं, सुनते हैं, आगे की गाइडेंस, वैल्यूएशंस और पूरे सेक्टर के लिहाज से वैल्यूएशन, इन सारी चीजों को सारी बातों को ध्यान में रख के आपके सामने जो विश्लेषण लेकर आते हैं, जो उनकी धार है, वो आपको हर रोज सुबह 9:35 पर मिलेगी। मिस मत कीजिएगा वरिंदर रिजल्ट एक्स-रे, सोमवार सुबह से हर रोज 9:35 पर। तब तक कुशल हमारे साथ तैयार है इन्फोसिस के नतीजों का पूर्वानुमान बताने के लिए। बताएं सर, नंबर्स के लिहाज से सेम जैसे कि हम टीसीएस में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं होंगे। इनफैक्ट अगेन मैं वही बात कहूंगा कि यहाँ पर भी आपको कमेंट्री पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बदलाव पिछली तिमाही के मुकाबले नहीं होगा। जहां तक डॉलर आय की बात है, 1.7% ग्रो कर 473.8 यहाँ पर ये फिगर रह सकता है करोड़ आय डॉलर अर्निंग्स के हिसाब से। कामकाजी मुनाफा 0.7% की ग्रोथ दिखा सकता है 8,300 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 21.5% से घटकर 21.2% पर हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो कितना बढ़ता है, बट जो एक्सपेक्टेशंस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने की है 6,600 करोड़ पर। और साथ साथ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये कंपनी जो है गाइडेंस भी देती है, तो गाइडेंस को लेकर क्या फाइनल फिगर्स आते हैं इस पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा। क्योंकि कल टीसीएस की मैनेजमेंट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने क्लियरली ये चीज कहा था कि यूएस में अभी इशू है, तो शॉर्ट टर्म हिकअप्स आपको क्लियर कट वहां पर देखने को मिल रहे हैं। और जो बीएफएसआई क्लाइंट्स हैं और काफी सारे अन्य वर्टिकल्स के भी क्लाइंट्स हैं, वो कुछ प्रोजेक्ट डेफरल्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपकी टॉप लाइन पर कितना पड़ने वाला है, आगे की ऑर्डर बुक पर कितना पड़ेगा और मार्जिन्स पर उसके बाद क्यूमुलेटिवली किस तरह का रिएक्शन आता है, ये उनकी गाइडेंस में अब रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इन्फोसिस की गाइडेंस पर आपको बड़ा फोकस रखना है, कमेंट्री तो ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान देना ही है। तो इन्फोसिस की कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है, नतीजे भी इंपॉर्टेंट है। और इन्फोसिस के केस में ये भी है कि वो सब कुछ खुल के बोलते और बताते भी हैं। करेक्ट। तो सलील पारेख साहब को सुनना, देखना, समझना होगा, उनके पूरे बोर्ड को, और देखेंगे जानेंगे कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद आगे की राह किस तरह की इन्फोसिस से निकल कर आती है। उससे न सिर्फ इन्फोसिस बल्कि टीसीएस भी और पूरा सेक्टर भी आगे के लिए डायरेक्शन लेने की कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल हम कोशिश करते हैं